लोक अदालत फास्ट ट्रैक कोर्ट और छोटे छोटे मामलों का निपटारा होता है। बैंक से लोन लिए उसका समायोजन, छोटी छोटी केस में अगर दोनों पक्ष आता है उसका निपटारा निचली अदालत में हो जाता है। इसका बहुत महत्व है। जो न्यायालय पर जो मुकदमे का भार है, व्यक्तिगत यात्री या बैंक से छोटा सा लोन लिए हैं उसका फिर उसका सेटलमेंट नहीं हो रहा है, उसका इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ गया है, तो छोटे छोटे मामलों का निपटारा लोक अदालत में हो जाता है। लेकिन बड़े मामले का वही बैंक से लोन विजय माल्या लिया, नीरव मोदी लिया, मेहुल चौकसी लिया, उसका निपटारा कहाँ हुआ? हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट दे दिया, कभी कोई टिप्पणी कर दिया, केंद्र सरकार के सहयोग से न्यायालय के सौजन्य से वह विदेश में रह रहा है, सारे एजेंसियां फेल है, नीरव मोदी पर, विजय माल्या पर, मेहुल चौकसी पर, बड़े बड़े आरोपी को जमानत मिल जाता है, बड़े बड़े किलर अपराधी को जमानत भी मिलता है, उसका केस का ट्रायल भी नहीं होता है। वहाँ पर लोक अदालत का कोई महत्व नहीं है, नहीं हाई कोर्ट का, नहीं सुप्रीम कोर्ट का। बड़े बड़े मामले में बड़े बड़े लोगों का पर केस नहीं होता है तो 20 वर्ष 30 वर्ष के बाद उसका सुनवाई होता है ठंडे बस्ते में। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, जो ये जम्मू कश्मीर आज जो पूरा भारत दहल रहा है, जो पाकिस्तानी आतंकवादी जिहादी आते हैं, हमारे सैनिकों पर हमला कर देते हैं, हमारे लोगों पर, हिंदुओं पर गोलियां चला देते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद का खेल 50 वर्षों से 40 वर्षों से हो रहा है, उस केस का ट्रायल कीजिए। तो यह तो अच्छी बात है। जब तक न्यायालय का साथ नहीं मिलेगा तो आप देश की सरकार कैसे लड़ेगा? ये यासीन मलिक को 10 वर्ष का सज़ा कैसे हुआ? यासीन मलिक को 10 वर्ष का सज़ा कैसे हुआ? वह कितना बड़ा आतंकवादी है, कितना बड़ा देश विरोधी है, कितना हमारी सेना के जवानों को मरवा दिया है, कितना सेना के वहाँ पर, और एक उसका आतंकवादी एक पहचान बना हुआ है, उसको 10 वर्ष का सज़ा कैसे हुआ? 10 वर्ष का सज़ा तो कैसे हुआ? तो ये कोई बड़े बड़े लोगों को केस का ट्रायल नहीं होता है। बड़े बड़े किस्ता तलवार में सुप्रीम कोर्ट एक ही दिन में 3 बार खोला और उसको जमानत मिल गया। किस्ता तलवार जावेद को सुप्रीम कोर्ट का 3 बेंच एक दिन में खुल गया। वह क्यों? केंद्र सरकार के विरोध में न्यायालय ने उसे प्रोटेक्शन दिया, जो कितना बड़ा देश विरोधी ताकत का वह प्रतिनिधित्व करता है। तो यह हमारे देश में आतंकवाद से लड़ने के लिए न्यायालय सरकार का साथ नहीं दे रही है। सरकार भी ढुलमुल नीति अपनाती है। बोल दिया प्रधानमंत्री जी ने, कड़ा टिप्पणी करते हुए कहा, जो आप रिटायर कीजिए, आपका हम ये बेनामी संपत्ति जो आप जमा किए हैं उसका जांच करवाएंगे। तो वह रिटायर करेंगे तब आप काहे करवाइएगा? आज भी आप करवा सकते हैं, लेकिन आपको ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। आज प्रधानमंत्री को ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। यह ठोस निर्णय नहीं होता है। किरण रिजिजू जी तत्कालीन कानून मंत्री थे,
उपराष्ट्रपति पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, अभी उपराष्ट्रपति हैं धनखड़ जी, महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी सभी न्यायाधीश को बैठा करके कहा कि छोटी छोटी मामले में अभियुक्त जेल में 10 वर्ष से है, छोटे छोटे मामलों में उसका आप निपटारा कीजिए। लेकिन सबों का नीति, सबों का विचार, सबों का बात, लेकिन हम और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया, जो उन्होंने प्रधानमंत्री ने जब यह कहा कि हम आपको ये कॉलेजियम सिस्टम और हाई कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम को हम रद्द करेंगे, इस बार तो किरण चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अगर आप संसद पास भी कर देती है तो हम नहीं हटेंगे। जो उनको कहने का कोई औचित्य नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। तो आप कठोर निर्णय लेना पड़ेगा प्रधानमंत्री को। जब तक न्यायालय का साथ नहीं मिलेगा तो आतंकवादी देश में इसी प्रकार से कहरबार पाते रहेंगे। स्थानीय नागरिक का सहयोग है आतंकवादियों को, जम्मू कश्मीर के स्थानीय नागरिकों का सहयोग है। उस बाद देश विरोधी केस चलेगा, वह आतंकवादियों को घर में बैठाता है, खाना खिलाता है, रास्ता दिखाता है और हमला करने के लिए योजना बना के देता है। आज जम्मू वह कटरा से जो बस आ रही थी उस पर जो हमला हुआ था, तो उसने तो बताया कुछ लोग पकड़ा गए। तो ये न्यायालय का साथ होना चाहिए। अपराधी को दंडित करने के लिए न्यायालय है, और पहला अपराधी देश विरोधी होता है, जो देश को तोड़ने के लिए, देश में आतंकवाद फैलाने के लिए उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज देश में ऐसा बात नहीं है। आतंकवादियों का एक भी केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं सुना जाता है। एक भी केस अपराधियों को सजा नहीं देता है, और देश विरोधी ताकत को उसे जमानत भी मिल जाता है। मोहन चंद शर्मा पुलिस इंस्पेक्टर थे दिल्ली के, उसको दिन के उजाले में गोली मार दी गई, लेकिन उसे 10 वर्ष का सज़ा हुआ। कैसे हुआ 10 वर्ष का सज़ा? आप निर्भया के बारे में तो जो देर रात बस स्टैंड में थी, क्या करती थी, उसको ऊपर आपने सभी मासूम को फांसी दे दिया, और जो पुलिस इंस्पेक्टर, दिल्ली का पुलिस इंस्पेक्टर था, उसको गोली मार दिया आतंकवादियों ने, उसे 10 वर्ष की सजा दिया। ये कौन सा निर्णय है, कौन सा एक्ट के तहत आता है, यह आपको देखना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री को यह चाहिए जो हमारा न्यायालय व्यवस्था आतंकवादियों पर केस का ट्रायल, इसके लिए गृह मंत्री भी जिम्मेवार होते हैं। गृह मंत्री, कानून मंत्री को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आप केस का लिस्ट बना करके दें, केस बना करके सुप्रीम कोर्ट में दें। आप सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता जी क्या करते हैं 15-20 वर्षों से, अब वही सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, केंद्र सरकार का केस लड़ते हैं, तो आपका केस तो वह खुद पक्षपात करते हैं। तुषार मेहता जी खुद पक्षपात करते हैं, जो आप उनको कैसे बैठा के रखे हैं। आप 3 साल पर लोगों को बदलिए। वही कहीं भी कोई व्यक्ति अगर 3 साल 5 साल के लिए आप उसको रखें। आप केंद्र सरकार ने क्या गलती किया, आज उसको चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ा। मैंने कहा कि नहीं, किसी भी परिस्थिति में ईडी जो जिसको रिटायर कर गया है उसको घर भेज दीजिए। तो हम प्रधानमंत्री जी ने अर्ज लगाई कि नहीं, केस बहुत बड़ा है, तो हम इनको सेवा विस्तार देंगे ही। और केस आप सेवा विस्तार दिए, वह अपने लोगों को बचा लिया, लेकिन एक गलत संदेश जनता के बीच में गया, जिससे जनता ने मोदी जी को जो प्रचंड बहुमत का संभावना था 400 के पार, वह कहाँ दिया। क्योंकि अपने रिटायर आदमी को आपने गले लगाया, रिटायर आदमी का आपने उपयोग किया, इससे गलत संदेश जाता है। इसलिए आतंकवादियों से लड़ने के लिए
देश में कानून व्यवस्था का मजबूती होना चाहिए। आप गृह मंत्री, कानून मंत्री को लिस्ट बना करके हाई कोर्ट को, जिस राज्य में आतंकवादी घटना होती है, क्या सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस का सुनवाई नहीं हो रहा है, कोई भी केस का, जितने न्यायाधीश बैठे हुए हैं वहाँ सिर्फ टिप्पणियाँ होता है। वह अभी एक केस में हुआ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, आपको दुकान नहीं, सावन के दुकान में, सावन में आपको हर स्टाफ का नाम लिखना पड़ेगा, हर स्टाफ मालिक का नाम लिखना पड़ेगा, आपको आइटम दिखाना पड़ेगा। ये अच्छी बात है। आतंकवादी के रूप में दुकान में तो स्टाफ रह सकता है, आतंकवादी कहाँ से आता है? और विदेश से नहीं आता है, वहाँ स्टाफ को रखता है, स्टाफ वहाँ आतंक बम फोड़ देगा, उसका नाम पता रहेगा तब तो किस दुकान का स्टाफ है, वहाँ उस मेला में कैसे रहा। तो यह इसका केस को तुरंत संज्ञान लिया गया, उस पर स्टे ऑर्डर हो गया। तो यह नहीं होना चाहिए। आतंकवाद से लड़ने के लिए जब तक न्यायालय का सहयोग नहीं मिलेगा, केंद्र सरकार और न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट एक साथ जब एक कदम में कदम मिला के नहीं चलेगा, तब तक देश में आतंकवाद को पर काबू नहीं पा सकता है। आतंकवाद को लड़ने के लिए न्यायालय का सहयोग अति आवश्यक है। यह समझना पड़ेगा। संविधान में सुप्रीम कोर्ट की न्यायालय की व्यवस्था की गई है। क्यों क्या गया है? सरकार के विरुद्ध में सरकार कोई जाति हमसे कर सकता है, सरकार चुनाव जीतती है, चुनाव लड़ती है, तो उसके विरुद्ध में जनता को कष्ट होगा तो उसके प्रोटेक्शन आप न्यायालय देगा। लेकिन आतंकवाद जब पूरा देश को हिला रहा है, जम्मू कश्मीर को हिला रहा है, आज भारत का प्रतिष्ठा दब पर लगा हुआ है, तो आतंकवाद से लड़ने के लिए न्यायालय का कहाँ आगे आता है? हर अपराधियों का, हर आतंकवादियों का फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलना चाहिए। जम्मू कश्मीर का हर केस को अब जो स्थानीय आतंकवादी हैं, जो आतंकवादियों को प्रोटेक्शन देते हैं, उसका केस का ट्रायल होना चाहिए। या सुप्रीम कोर्ट को चाहिए आप संज्ञान लें। अगर आप नहीं लेते हैं तो आपको देख रहा है, आप देश के सारे संस्थाओं, सारे अधिकार क्षेत्र लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति में निहित है, और प्रधानमंत्री लोकसभा के संसदीय दल के नेता होते हैं। सारा अधिकार का प्रयोग प्रधानमंत्री ही करते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री की बातों को समझना पड़ेगा, प्रधानमंत्री की बातों को सुनना पड़ेगा। देश के अंदर प्रधानमंत्री का ही आदेश चलता है, और आतंकवादियों से लड़ने के लिए सरकार का सहयोग देना चाहिए। न्यायालय को, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को। ये कॉलेजियम सिस्टम से आप जो मैंने पहले भी कहा था, कॉलेजियम सिस्टम और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम, हाई कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम, ये देश के आम जनता को न्याय नहीं दे रहा है। आतंकवादियों का तो बल्ले बल्ले हो गया है। तो यह आपको केंद्र सरकार को यह समझना चाहिए, और न्यायालय को भी सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए। जो आतंकवादियों पर नकेल कसने के लिए आपको केस का ट्रायल, आतंकवादियों का केस का ट्रायल होना चाहिए। यह जो होता है, आज जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का न्यायालय से प्रोटेक्शन मिलता है, सरकार से प्रोटेक्शन पहले मिलता था कांग्रेस पार्टी के समय में। आज भाजपा के समय में सरकार से उन्हें प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, लेकिन आज न्यायालय से प्रोटेक्शन मिल रहा है। इसीलिए आतंकवाद जिंदा है भारत में, और आतंकवाद पर हम काबू नहीं पाते हैं। इसका कारण यही है। यह आपको सोचना पड़ेगा, यह आपको विचार करना पड़ेगा। थैंक्स।